हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, इसको शो करके दिखाना है आपको कैसे ये हमारे कंपोजिट नंबर से, ये वाला नंबर और ये वाले नंबर, दो नंबर्स आपको दिए हुए, दोनों नंबर्स क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है, ये आपको शो करके दिखाना है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए नंबर्स के बारे में, और नंबर्स भी कौन कौन से, एक तो प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तो होता है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्लियर है? प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या डिविजिबल बाय होते हैं 1 से। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर्स को बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर डिवाइड होते हैं या तो 1 से या फिर खुद से ही। कंपोजिट नंबर अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 1 से भी होते हैं, खुद से भी होते हैं, और डिविजिबल बाय अदर्स भी होते हैं, डिविजिबल बाय अदर नंबर भी होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, और एक और मैं आपको समझाता हूँ। सबसे अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सब कहते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 1 होगा, लेकिन 1 नहीं होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है? क्योंकि 1 सब जगह आता है, आपने देखा होगा 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की में भी, 4 की, 5, कोई सी भी अगर आप टेबल ले लो उसमें 1 आता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स 1 नहीं होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। अब प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ प्राइम नंबर आपको लिखवाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 हो ही गया। ठीक है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 भी है, 13 भी है, ठीक है, फिर 17 है, आपका 19 है। इस टाइप से हमारे प्राइम नंबर्स। देखो, 2 जो होता है वो ओनली खुद की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में आता है? बताओ, 2 है ना, या तो 2 खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में, 1 की टेबल बोलोगे तो उसमें भी 2 आएगा। ऐसे सिमिलरली 3 की टेबल में भी नहीं आता है कोई भी, है ना, 3 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, 3 खुद की टेबल में या 1 की टेबल में। सिमिलरली 5 भी, 7 भी, 11, 13, 17, 19, ये सभी प्राइम नंबर है। और भी आगे चलते रहो आप, प्राइम नंबर्स आएंगे। वहीं अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल हमारा 4 है। ठीक है, 4 है कंपोजिट नंबर। फिर हम बात करें 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 को छोड़ के वो सभी हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब 2 की टेबल में आ रहे हैं ना। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट ही तो होंगे, बस 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट है, और बाकी 4, 6, 8 ये क्यों नहीं होंगे? 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी लेने हैं आपको इवन नंबर्स, वो सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि वो किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। और भी अदर, जैसे फॉर 8 की बात करूँ मैं तो 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, तो ये तो कंपोजिट हो गया कुल मिलाकर बात ये। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब भाई खुद की टेबल में भी आते हैं, 1 की टेबल में भी आते हैं, उसके अलावा ये अदर की टेबल में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 देखो 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, मतलब 4 की टेबल में भी आएगा, और ये 2 की टेबल में भी आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये अलग से भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। बस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने समझ लिया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं इसको अच्छे से। तो देखो, आपको क्या करना है, नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स लिखते हैं अपन। मैंने जैसे कि आपको समझाया, नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बताया? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यही तो बताया मैंने आपको। ठीक है, तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया। अब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय, किस किस से डिवाइड हो सकते हैं? 1 से डिवाइड हो सकता है प्राइम नंबर, एंड
खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब इटसेल्फ। ठीक है। वेयर एज वहीं अगर हम बात करें, जबकि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, वेयर एज कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। देखा था ना हमने, 4 के फैक्टर्स निकाले थे, 1 भी निकला था, 4 भी निकला था, लेकिन उसके अलावा 2 भी निकला था। तो अदर देन हैव फैक्टर्स अदर्स एंड वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है बात। कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन, अदर एंड नहीं है ये, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, देन इट कैन बी ऑब्जर्व एट, अब देखना अपन सॉल्व करते हैं इसको। इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, इसी टाइप से आपको लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, ये हमारे पास में है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 7 × 11 × 13 + 13, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो आप कहोगे सर कॉमन देखो, एक तो टर्म ये है, आपको पता है टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, प्लस और माइनस। तो अगर मैं बात करूँ, ये वाली एक टर्म है पूरी, और फिर ये प्लस आ गया, फिर ये वाली एक टर्म है। यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन आ रहा है हमारा 13, तो हमने लिखा 13। ठीक है, चलो 13 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, क्या बचा हमारा 7 बचा, 11 बचा, और यहाँ पर क्या आया था हमारा 13 × 13 +1। क्लियर है। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया बताओ, ये हमारा हो गया 77 ही हो गया, प्लस ये क्या था हमारा 1। ठीक है, तो 13 × 78, 77 + 1 क्या होगा 78। ठीक है, अब देखो 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो हमने लिख दिया 13। 78 के और फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 78 के अगर आप फैक्टर्स करते हो तो 78 किसकी टेबल में आता है, देखो 6 की टेबल में आता है। 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 18। ठीक है, तो 6 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स जाता है 13 टाइम्स जाता है। 13 × 6 = 78 होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर 13, एक तो 13 प्राइम नंबर है, और 6 हमारा कौन सा है, 6 है हमारा कंपोजिट नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो हमारे को ये स्टेटमेंट दे रखी थी, वाई ये कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है, और 6 क्या है, मतलब इनके प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, एक 6 आ रहा है, और 6 क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए ये नंबर भी क्या बन जाएगा हमारा, इससे जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा कंपोजिट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 as its factors। ठीक है, therefore it is a composite number। ये आपको लिखना है। क्लियर है बात। तो ये तो बात थी हमारी इस वाले की। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा, ये वाला। देखिए यहाँ पर है 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखो टर्म्स की बात करें तो ये एक तो फर्स्ट टर्म है, और यहाँ प्लस आ गया, फिर ये सेकंड टर्म है। यहाँ पर अगर हम कॉमन लें तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा अपना 5। देखो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, और इस वाली टर्म में भी 5 आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, तो आप कहोगे 7 6, ये 5 तो कॉमन आ गया था, बाहर आ गया था, मतलब 1 बोल सकते हैं, यहाँ 1 लिखो भी मत तो कुछ चलेगा। 4 3 2 और 1। ठीक है, और यहाँ पर था हमारा प्लस का 5, मतलब 5 बाहर आ गया था, तो +1, 5 × 1 = 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 कर लेते हैं हम। तो 7 6 जा कितना होता है 42, 42 × 4 कर लो 42 चौक 42 से कम 42, 42 दूना 84, 42 दिया। देखो 76
42 चौक 168 हो जाएगा। ठीक है, 168, 3 दूनी 6, 168 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 छिंग 48, 6 छंग 36, 4 40, 6 कम 6 4 10, 1008। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1008। और यहाँ पर क्या है हमारा +1, तो हम +1 कर लेते हैं। अब देखो 5 और 1008 + 1 कितना होगा हमारा 1009। अब मुझे एक बात बताओ, 1009 क्या किसी से डिविजिबल होगा? है ना, 1009 को क्या हम डिविजिबल कर सकते हैं? तो आप करके देखिएगा, कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एक फैक्टर आ रहा है 5, एक फैक्टर आ रहा है 1009। ठीक है, तो फैक्टर्स हमारे कितने हो रहे हैं? 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1009 एक तरह से ये फैक्टराइज नहीं होगा और तरीके से, तो कैन नॉट बी फैक्टराइज। आप ट्राई करना एक बार घर पे, ये फैक्टर्स होता है क्या? वैसे तो नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ अब स्टेटमेंट, द गिवन एक्सप्रेशन आपको पूरा लिखना है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर्स। जैसा मैंने नीचे लिखा वैसा ही लिखना है आपको। हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पर एक ही नहीं है ना, कंपोजिट हो गया है, तो 5 भी आ रहा है फैक्टर, एक 1009 भी आ रहा है। तो ये जितना भी इतना बड़ा नंबर था, इस नंबर से जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो नंबर कहाँ से वो कहाँ से प्राइम नंबर होगा? क्योंकि प्राइम नंबर की तो एक ही कंडीशन होती है कि फैक्टर कौन होता है, खुद ही होता है ओनली। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पर ओनली आंसर 5 आता या ओनली आंसर 1009 नहीं आता, जब तो हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। बट यहाँ पर तो 5 भी आ रहा है, एक नंबर 1009 भी आ रहा है, तो फैक्टर्स हमारे बहुत सारे हो गए। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है बात? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।